हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और एक नए वीडियो में। तो आज की ताज़ा खबर ये होने वाली है कि हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं, होटल अमृत इन, जो कि हमने सोमनाथ में रात को स्टे किया था और दिन में हम चले थे द्वारका से सोमनाथ पे। द्वारका जी के दर्शन हम लोग कर चुके हैं कल। आज करेंगे सोमनाथ महादेव के, जो कि गुजरात का दूसरा ज्योतिर्लिंग, मतलब पहला ज्योतिर्लिंग है, दूसरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग था जिसके दर्शन हम कर चुके हैं। और सोमनाथ महादेव पहला ज्योतिर्लिंग, सारे ज्योतिर्लिंग में से पहले नंबर पे आता है। वहाँ पे जाएंगे, उसके बारे में जानेंगे और दर्शन करेंगे। भाई आज हम घूमने वाले हैं सोमनाथ। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सोमनाथ महादेव आए हैं या नहीं आए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। ये मेरा होटल है, अंदर से मैं आपको रिसेप्शन दिखा देता हूँ यहाँ की, और चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको मिलता हूँ सोमनाथ महादेव पे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। अभी मेरे पीछे हैं सोमनाथ महादेव। दर्शन करके मैं आ चुका हूँ। टाइम 12 बजे के करीब है और सोमनाथ महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग, जिसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी। स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या था कि चंद्रदेव की 27 पत्नियाँ थीं और उनके पिता थे प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ठीक है, हुआ क्या, अपनी एक ही पत्नी से प्यार करते थे और जो 26 थी वो नाराज़ हो गई। उन्होंने अपने पिता को बताया तो उनके पिता ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो 15वें दिन ख़त्म हो जाएगी और तुम बिल्कुल विलुप्त हो जाओगे। फिर उन्हें जब गलती का एहसास हुआ, वो भगवान ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको तो जाना चाहिए भगवान शंकर के पास, क्योंकि हर कष्ट का निवारण भगवान शंकर के पास है। भगवान शंकर के पास जब वो गए तो उन्होंने उनको एक वरदान दिया कि हर 15 दिन में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो वो आते हैं 15-15 दिन, उसमें पूर्णिमा पे तुम पूर्ण हो जाओगे और फिर तुम्हारी जो चांदनी है, तुम्हारी जो खूबसूरती है वो घटनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आएगी अमावस। तो ऐसे ही भगवान शंकर की भक्ति करके चंद्रदेव ने यहाँ पर सोमनाथ महादेव शिवलिंग का स्थापना की थी और जब से ये यहाँ पर लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं और चंद्रदेव के कष्टों को निवारण यहीं आके मिला। बहुत सारी हिस्ट्री और भी जुड़ी हुई है मंदिर के साथ। जब महमूद गजनी आया, मुगल्स आए, तो उन्होंने यहाँ का सोना लूटा, यहाँ का धन लूटा, शिवलिंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। बट हुआ क्या, ये मंदिर हर बार ध्वस्त होता गया और हर बार बनता गया, क्योंकि यहाँ के राजा जो थे वो बनवाते रहे। कभी कोई बनवाता था, कभी कोई। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निश्चय किया कि मैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। फिर उन्होंने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया और आज की डेट में यह मंदिर बहुत भव्य है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु रोज आकर माथा टेकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब महमूद गजनी इंडिया आया था, उसने यहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने जब लूट की तो 20 मिलियन दिनार वो लूट के ले गए थे। मंदिर में फैसिलिटी की बात की जाए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। मुझे बहुत जल्दी यहाँ पर दर्शन हुए। मैंने 4 बार दर्शन करे, आरती के भी दर्शन करे। यहीं पे क्लॉक रूम है जहाँ पर आप निःशुल्क अपना मोबाइल बैग जमा करा सकते हैं। और लोग क्या करते हैं, जूते वहीं उतार देते हैं, बट आप लोग जूते बाहर मत उतारिएगा। आप लोगों को अगर जब जूते उतारने होंगे तो अंदर चले जाइएगा, अंदर ही बना हुआ है। अंदर से आप सिल्वर का कॉइन ले सकते हैं और वहाँ पे गंगा जल लेके चढ़ा सकते हैं, साथ ही अभिषेक कर सकते हैं। वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अभी मंदिर से बाहर मैं आ चुका हूँ और भेल ले ली थी मैंने, चना भेल। मतलब ये चना
प्रेस किया हुआ है, चना पटाखा जिसको बोल देते हैं। और मंदिर से बाहर निकलते ही बहुत बड़े बड़े बाजार हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो अभी हम भी यहीं पे घूम रहे हैं, अभी कुछ खाएंगे, नाश्ता भी नहीं किया था, और फिर आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ नाश्ता किया है। मंदिर के बाहर ही बहुत सारे होटल बने हुए हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। हमने यहाँ पे महादेव पे खाया था, खाना कुछ खास नहीं था, बट आगे जाके उधर आगे जाके जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से निकलने के बाद अच्छा आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो मंदिर के बराबर में ही रास्ता है मंदिर से बाहर निकल के, जहाँ से आप ओशियन व्यू के लिए जा सकते हैं। एग्ज़िट लेंगे, एग्ज़िट लेके ही राइट में है। तो मैं अभी जा रहा हूँ ओशियन व्यू वाले पॉइंट पे और आप सभी को ओशियन दिखाता हूँ। तो ये है जी एंट्री ओशियन व्यू की। यहाँ पर सामने चेतावनी लिखी हुई है और इसको फॉलो कीजिएगा और चलते हैं ओशियन व्यू। यहाँ से टिकट भी लेना पड़ता है भाई। सी पॉइंट पे जाने का 5 रुपये का टिकट मिलता है ओनली कैश में, और साइकिलिंग होती है 5 बजे से, जिसका चार्जेस होता है 20 रुपया 1 घंटे का। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे कपल साइकिलिंग चार्ज 40 रुपया, ये टिकट है। पॉइंट पे भी दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। बैग्स वगैरह, शंख वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। शंख, गोमती चक्र, जो भी मतलब समुद्र में से निकलता है। तो ये एक रोड जाती है जिसके थ्रू आप लोग घूम के साइड में से भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यही रूट पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़रा आगे तक घूम के आता हूँ, फिर आप सभी को मिलता हूँ। और यहाँ पर हज़ारों लोग आए हुए हैं। तो अभी मैं सी पॉइंट व्यू पे आ चुका हूँ, जहाँ पर आप कैमल राइड, हॉर्स राइड कर सकते हैं। साइकिलिंग आपको इस रोड पे 5 बजे होती है। और यहाँ से आगे आपको पानी के अलावा कुछ नहीं दिखने वाला भाई। बहुत ही अल्टीमेट और बहुत शानदार व्यू यहाँ पे आ रहा है। दोपहर का टाइम है, आप आएंगे तो शाम को आइएगा, बहुत अच्छा मतलब लगने वाला है। सामने ही महादेव के दर्शन होते हैं और बीच पे पहुँचते ही आपको भगवान हनुमान की प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी। और बीच पे खाने पीने का जैसे चौपाटी बनी हुई है, बहुत ही शानदार अरेंजमेंट है। कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं। हमने तो अभी लंच किया है भाई। मेरे को क्या आदत है, अगर मैं कहीं पे जाता हूँ ना घूमने, जैसे कि आज हम यहाँ पे सोमनाथ में दर्शन करने आए, तो मेरा ये मन करता है कि कम से कम एक दिन तो वहाँ पर रुको और लोकल में आराम से घूमो। अभी मेरे साथ फैमिली है, हमें आगे की तरफ बढ़ना है और वापस अपने घर की तरफ पहुंचना है। तो अभी हम आ गए पार्किंग में, पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं। पार्किंग का बहुत मिनिमम चार्जेस हैं और फास्टैग के थ्रू भी यहाँ पर पार्किंग होती है अगर आप गाड़ी आगे की तरफ लेके जाते हैं। दर्शन टाइमिंग सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आप रात को दर्शन कर सकते हैं। तो दर्शन आपको यहाँ पे बहुत आसानी से होने वाले हैं। कभी भी आएँ तो 2-3 बार तो दर्शन कीजिएगा। पुराने मंदिर में भी दर्शन कर लीजिएगा जाकर। आने का साधन मैं आप सभी को बताता हूँ। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो केशोड़ एयरपोर्ट पड़ता है जूनागढ़ का, या फिर दीव एयरपोर्ट पड़ता है, राजकोट पड़ता है। इन तीनों एयरपोर्ट्स पर लैंड होकर आप लोग यहाँ पर टैक्सी से आ सकते हैं बहुत आसानी से। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सोमनाथ का पड़ता है। तो मंदिर से जब आप आते हैं ना एग्जिट से बाहर लेके, तो राइट में जब आप मुड़ेंगे तो रास्ता आता है इधर की तरफ। फिर वहाँ से राइट लेंगे तो पहुँच जाएंगे त्रिवेणी संगम पे, जहाँ पर आपको हिरण, कपिला और सरस्वती नदी के संगम के दर्शन होंगे। तो हम भी चलते हैं त्रिवेणी संगम के दर्शन करने के लिए। भाई पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और हम तो अपने देश भारत में ही रहते हैं। चलिए लेके चलता हूँ आप संगम देखने के लिए। ये एक बहुत विशाल सा द्वार बना है और उस द्वार में से अपने को एंट्री करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का संगम। पर हमारी माता जी सीगल्स को, जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि हर साल सर्दियों में आती हैं, उनको खिला रही हैं दाना।
ये देखिए। तो इस स्थान की मान्यता के बारे में बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्र देवता ने अपनी चमक वापस पाने के लिए जब वो भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे तो इसी जगह पर स्नान किया था। यहाँ से दूर जहाँ तक ये घाट बने हुए हैं वहाँ एंड में होता है 3 नदियों का संगम और इस जगह को बोला जाता है त्रिवेणी संगम। यहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है और यहीं पर वो तीनों की तीनों नदियाँ अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष है और इन नदियों में नहाने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अकॉर्डिंग टू उसके सारे के सारे कर्म। अभी हम खड़े हैं त्रिवेणी संगम पे और इसके बाद हम जाएंगे भालका तीर्थ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर ही दीजिएगा क्योंकि सारा सपोर्ट तो आप सभी का ही है। अब आप सभी को लेके चलते हैं भालका तीर्थ। तो ये स्थान सोमनाथ महादेव से 5 किलोमीटर दूर पड़ सकता है। आप 10 से 15 मिनट में इसकी दूरी तय कर सकते हैं। ये प्राचीन जो तीर्थ स्थल है, जब आप जूनागढ़ वाले रास्ते पे जाते हैं वहीं पे पड़ता है। साथ ही इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हुआ था जो कृष्ण जी के वंशज हैं यदुवंशी लोग, वो लोग जो कहते हैं ना व्यसन में पड़ के और उसमें खो गए थे। शराब वराब पीना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे अपना पालथी मारकर वो समाधि में बैठे थे। तब जरा नामक एक शिकारी आया, उसने भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को मृग का मतलब कि हिरण का मुंह समझकर तीर मारा और जब वो तीर मारा और वो पास में आया तो उसने देखा कि ये तो भगवान के पैरों में तीर लग गया। तो उसने भगवान के जब पास पहुंचा उसने देखा कि भगवान को जो तीर लगा उससे भगवान को बहुत परेशानी हो रही है और फिर उसने भयभीत होकर अपने अपराध की क्षमा मांगी, भगवान से माफ़ी मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको माफ़ किया और उसको बोला कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो मेरी ही इच्छा से हुआ है। ऐसा कहकर भगवान जी ने उस शिकारी को क्षमा कर दिया और उसके बाद इस जगह को भालका तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा और यहीं पर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी की आप मूर्ति जो देखेंगे वो उसी तरीके से भगवान जी की मूर्ति बनाई हुई है। भगवान जी का यहाँ पे लेटा हुआ स्वरूप है और वो हजारों साल पुराना पीपल का वृक्ष आज भी हरे पत्ते देता है। ये देखिए मंदिर में जो बना हुआ है, यहाँ पे एक तरफ पीपल का पेड़ है, सामने भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान है और लेफ्ट में वो शिकारी भी भगवान के साथ विराजमान है। भालका तीर्थ से निकलने के बाद, सुहाने रास्तों को देखने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि अब चलते हैं जूनागढ़, जहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक अम्बा माता जी का मंदिर पड़ता है, जहाँ पर माता जी का हृदय गिरा था और वो जूनागढ़ के पर्वतों पे चढ़ के जाना होता है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो 6000 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं और या फिर आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं। तो हम करेक्ट 5 बजे पहुंचे थे और 5 बजे ट्रॉली सिस्टम बंद हो जाता है, फिर आपको पैदल पद यात्रा करनी पड़ती है सीढ़ियों से। तो ये जूम से मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मंदिर है जहाँ पे हमें जाना था और हम बिल्कुल नीचे खड़े थे बेस में जहाँ से हमें ट्रॉली लेनी थी, बट 5 बजे बंद हो जाता है। फिर हम लोग आगे की तरफ चले और हमने यहाँ पर अपने मोबाइल से ही देख लिया जूम करके, साथ में रिकॉर्डिंग ली आप सभी को दिखाने के लिए, खुद को देखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे टिकट नहीं ले पाए। टाइमिंग शाम को 5 बजे तक होती है, सुबह 9 बजे से लेकर। तो यहाँ से आप देखिए सामने ट्रॉली जा रही है, तो यहाँ से आप
जा सकते हैं, आएंगे तो जूनागढ़ भी ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है और अच्छी जगह है घूमने के लिए। गिर नेशनल पार्क भी आप यहाँ से घूम सकते हैं, उसका स्लॉट भी हमने चेक किया था, वो भी हमें नहीं मिला, तो हम लोग वापस चल दिए अपने घर। फिर एक दिन प्लान किया हमने सालंगपुर हनुमान जी जाने के लिए, तो आपको भी लेके चलते हैं सालंगपुर हनुमान जी और वहाँ के भी हम लोग दर्शन साथ ही में करेंगे भाई। तो अभी हम पहुंच गए कष्टभंजन हनुमान मंदिर, जो पड़ता है सालंगपुर, जिसको सारंगपुर और सालंगपुर दोनों ही कहा जाता है। और यहीं पर पास में विश्व का पहला स्वामी नारायण मंदिर भी है, जहां पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की स्थापना 1905 में हुई थी। इसका निर्माण करवाया था गोपाल नंद स्वामी जी ने। मंदिर का जो प्रशासन है वो ये कहता है कि इस मूर्ति में साक्षात बजरंगबली विराजमान हैं। मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा के समय स्वामी जी ने एक रॉड से टच किया था, तब इस मूर्ति में जान आ गई थी और मूर्ति हिलने लगी थी, जिसको हम बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा वाली जो प्रक्रिया होती है। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही चमत्कारिक है। यहाँ बजरंगबली मूंछों के साथ विराजमान है, जैसे कोई राजा महाराजा बैठा हो, इसलिए यहाँ पे इनको बोला जाता है किंग ऑफ सालंगपुर। और बजरंगबली के साथ देखने के लिए मिलती है उनकी बड़ी ही चटपटी बानर सेना। मंदिर का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक। दर्शन करने में 1 से 2 घंटे आपके लगेंगे। साथ ही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ का बोटाद जंक्शन। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो भाई राजकोट है नियरेस्ट स्टेशन, और अपनी टैक्सी से आते हैं तो फिर तो आप कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। और मंदिर में हनुमान जी आप सभी को अपने हाथों से प्रसाद देते हैं। ये आप जो मूर्ति देख रहे हैं इसमें ऐसा मैकेनिज्म फिट किया हुआ है, एक हाथ में आप हनुमान जी के नारियल डालेंगे और दूसरे हाथ में से वो नारियल आधा कट के आपको मिल जाएगा और आप वो प्रसाद अपने घर ले जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।